नमस्ते सर जी। नमस्ते साहब और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। आज सर थोड़ा इस बारे में बताइए जी। जैसे हम कहीं सफ़र में जाते हैं तो रात बिरात हम जहाँ रुकते हैं हाँ, या फिर नाइट हाल्ट सराय करनी है, पड़ती है। हाँ जिसे हम रैन बसेरा कहते हैं। हाँ, तो ये जो रैन बसेरा है इसके बारे में कुछ बताइए। इतना बढ़िया और जिज्ञासु क्वेश्चन आपने किया है जी जिसकी कि हर आदमी को इसकी जरूरत है। जी। और आदमी ही नहीं, पशु पक्षी भी, इनको भी जरूरत है और लोग ऐसा ही करते हैं। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी हाई है, यह अरस्तु वैज्ञानिक ने कहा, लेकिन पशु पक्षी भी है। तुमने देखा होगा कि जंगलों में पशु पक्षी बहुत कम, रात के समय कभी घूमने का या पानी लगाने मतलब खेतों में जाने का टाइम मिले तो आप देखो ये जंगली जानवर जो भी आए, हिंसक हो या वो मतलब फसल खाने वाले हों, लेकिन अकेले नहीं मिलेंगे, सब गांव के आसपास। जी। तो पहले तो हम अपने बाबा जय गुरुदेव इष्ट देव को सत सत प्रणाम करता हूँ और उनका बार बार धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ जो मालिक ने इस जगह ऐसी बात हमें कहने का अवसर दिया, मौका दिया, इसलिए उनको धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और बड़ी अहम है इस रैन बसेरा के से पहले बताने की कि सबसे बड़ी अगर कमी आदमी के पास है तो उसके केवल है टाइम के पास, समय। जी। चाहे वो एक छोटे तबका का व्यक्ति हो, सबसे ऊंचे तबका का व्यक्ति हो, अगर उनसे आप पूछेंगे या उनके पास देखेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, सही बात है। हाँ, टाइम है। आप चले जाओ उस दुनिया के काबिल आप नहीं है जहाँ शराब और कबाब, ऐशो और इशरत और दुनियादारी की गपशप रातों रात भर लोग करते हैं। जी जी। गाड़ियों में चलते हैं, अनावश्यक अना विचार, मतलब कोई विचार नहीं, उस पर बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। इसके लिए टाइम है, लेकिन भले आदमियों के पास टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं। आपने टाइम निकाला जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद सर। देखिए रैन बसेरा जी। दूसरा नाम है इसका सराय या धर्मशाला जी। और आजकल तो बड़े बड़े होटल बन गए, यानी रूप परिवर्तन हो गया। क्योंकि तुमको जरूरत है कि रात में हम कहाँ रुकें जी और कहाँ भोजन करें। अगर रुकने को मिल गया तो भोजन नहीं मिल पाया, और फिर देखते हैं कि ऐसी जगह रुके जहाँ हमको पूर्ण आराम मिले। हमें सुबह जो है निवृत्त भी होना है, नहाना भी है और चाय नाश्ता भी चाहिए। पैसे की तो बहुत कम कीमत लोग समझते हैं। तो अब होता क्या, पहले हम इन पशुओं पक्षियों पे चलते हैं। जी। उनके लिए रैन बसेरा क्या कि देखा होगा आपने, शाम को कभी ये एकांत में निकल जाओ और घूमना चाहिए कई शांत अवस्था में, तो हजारों पक्षी झुंड के झुंड आते हैं, विशाल काया वृक्षों के ऊपर आके बैठते हैं, अपनी भाषा में वे एक दूसरे से बात भी करते हैं। जी जी। अब झुंड में उनके संबंधी है या नहीं है यह बात हम आप तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो सब समझते हैं। वो सब समझते हैं। और रात में उस पेड़ पर बड़े आराम से रहते हैं और रहने के बाद में सुबह जो है उस रैन बसेरा या सराय को या धर्मशाला को छोड़ देते हैं, तो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। उस पेड़ से कोई लेना देना और लगाव नहीं है। शाम को यहाँ आए नहीं तो कोई दूसरी जगह कहीं लगी जहाँ चुनने मिलने को मिला वहीं रुक गए और वहां झुंड मिल गया। तो ये तो अरबों खरबों की संख्या में है जी अंडक जीव, तो वहां रुक गए। लेकिन अब पक्षियों को तो हम यहीं छोड़ते हैं, आना है मनुष्यों जो कि भाई 84 लाख योनि में वो भी है। हमारी योनि सबसे ऊंचाई पे है, कई बार वक्ताओं ने बताया, हमने भी बताया। जी जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनुष्य जो है आए यहाँ पैदा हुए तो शायद 10 15 20 साल तक, अब 20 साल का लड़का खूब कमाने लगता है, उसको ये मालूम है
कि ये हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारे पिता, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा, तो अब वो इसको छोड़ने को राजी नहीं। जी। बिल्कुल। देखिए, तो अब बताइए, यही छोटी सी बात में आप मूल्यांकन करो कि पशु पक्षी अच्छे हैं कि हम आप अच्छे हैं उनसे। क्यों? अब इसी पे हमारा आपका झगड़ा है। जी सर। कोर्ट कचहरी हमारी तुम्हारे लिए सुरक्षा के लिए बनाएगी, पुलिस फौज बनाएगी, देश विदेश, देखो सीमाओं पे लोग लड़ रहे हैं। भाई क्या लेना देना? पर्वत पहाड़ हैं, उनको तुम भी प्रयोग करो और हम भी प्रयोग करें, मनुष्य ही तो करेगा। पशु पक्षी तो अपने चुने बिने जहाँ उन्हें मिले। देखा तुमने होगा, जब सीजन जब चेंज होता है तो कितने पक्षी यहाँ आते चुनने, और जब मौसम तब्दील हुई तो अपने देश में चले जाते। किसी से क्या लेना देना? कोई न मकान का, न दुकान का, किसी का कोई झगड़ा ही नहीं, ना कोई बैर। तो हम तो कह रहे हैं कि देखिए, मनुष्य में 5 तत्व हैं जी। और विवेक बुद्धि भी है, लेकिन कैसी विडंबना मालिक ने बनाई है कि हम आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन। पहले तो एक दूसरे गांव वाले से लड़ते, दूसरे देश वाले से लड़ते, और आज भाई भाई से लड़ रहा है। तुमने मेरी जगह ले ली, हमने तुम्हारी जगह ले ली, और इसके लिए कोर्ट कचहरी महीनों और सालों, और यहाँ तक कि ऐसे लोग हैं कि कैद खाने में उनको जिंदगी की जिंदगी निकल गई और पड़े हैं, भोग योनि भुगत रहे हैं, कर्म योनि, और वहाँ भोग योनि भुगत रहे। ये क्या मतलब? तो भैया इसको विवेक तो हम तो नहीं कहेंगे। ये क्या विवेक है? अरे उनकी चीज है, उनको स्वेच्छा से उनको दे। अगर हम ऐसा करें कि एक दुनिया एक सराय है, धर्मशाला है, आज मेरा है तो कल तुम्हारा है, और कल तुम्हारा है तो परसों किसी और का होगा। जी। अच्छा, मनुष्य शरीर पाने के लिए ऐसा सुना होगा आपने कि देवता भी तरसते हैं। जी बिल्कुल सुना है, सत्संग में ही सुना कई है। बार सुना, सत्संग में सुना, महापुरुषों के माध्यम से सुना। जी। तो वो इसीलिए कहते हैं। अच्छा, वे लड़ते हैं। अब यहीं पर एक सुनिए, एक राजा और एक महाराजा। जैसे तुम्हारे दरवाजे पर राजा तो आएगा नहीं जी। तो राजा का क्षेत्र है सीमित, और एक है महाराज, महाराजा। जी। महाराज कौन? अगर पीले वस्त्र पहन करके और तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा व्रत करने आता है, भीख मांगने आता है, तो आप हाथ जोड़ करके उसको नमस्ते कहोगे, महाराज क्या चाहिए आप? जी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो बताइए, राजा को हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करते और महाराजा को करे जबकि वो भीख मांग रहे। क्यों? अब उनके अंदर तसल्ली है कि हमने 2 घर या 4 घर मांगे और आराम से अपने मंदिर या मठ में या कुटिया में बनाए खाए और मस्त पड़े, उन्हें क्या दिक्कत? यानी उन्हें सुकून है बहुत ज्यादा। और उनके यहाँ पहुंच गया कोई सज्जन व्यक्ति, तो उसको भी कहा कि भाई बन तो गया है, आप भी थोड़ा हाथ बंटवाइए और आप भी बनवा लीजिए, या बना बनाया है तो आप भी भोजन करो, लेटो बैठो। जी। अब राजा को इतनी तरजीह नहीं देते जितनी महाराजा को देते हैं। अब जबकि ना उनके पास पुलिस है, ना फौज है, ना कोई मतलब है, ना कोई सिक्योरिटी है, आराम से स्वतंत्र खुले में कुटिया है, नदी के किनारे, नहर के किनारे, एकांत में। और बस लीन लगी यकीन से भगवान से कि हे मालिक, हम तेरा शुक्रिया अदा, यानी बराबर जिसने ये सारी कायनात बनाई तो उसका 24 घंटा में हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए भाई। आंख है, कान है, नाक है, जो इंद्रियां हैं, अगर ये 9 दरवाजे जो दिए गए हैं, इनमें अगर कहीं कोई कमी आ जाए, नाखून तक में कमी आ जाए, तो आप उसके लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाती। क्यों? कि जा हमारी दैविक देन है, प्रकृति बनाई हुई है। तो अब इस चीज को हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए और उसका भजन करना चाहिए कि हे मालिक, हमें सद्बुद्धि, सभी लोगों को सद्बुद्धि दो कि आपस में हम, वो श्लोक लिखा गया कि वसुधैव कुटुम्बकम, तो वो लिखा तो सही गया कि पूरी दुनिया को अब एक कुटुंब, एक परिवार के सदस्य माने और उनके साथ उनके जैसा परिवार जैसा व्यवहार करें। लेकिन होता क्या है, नेह को अगर जगह मिल गई और झोले में कुछ है तो वो उसके आंट में है कि ये सो जाए
और हम इसका झोला लेके भाग जाए। भाग और जाए, भाग जाते हैं। भाग जाते हैं सर। वो चाहे नंगा घूमे, चाहे भूखा घूमे, रोता घूमे, कोई मतलब नहीं। जी। भाई विदेश में जैसे कोई बम फट गया या वो तो फाड़ा गया, उसमें कई एक आदमी हाथ हुए, यहाँ आपस में बैठ के खूब गप सप कर रहे हैं, उनका क्या गया? तो वो परिवार उनको मानते ही नहीं। जी। और जब तुम्हारे परिवार का कोई जाता है तब आपको कितनी बड़ी गिलान और दुख होता है। तुम्हारा भाई है, लड़का है, तुम्हारे भी तो सदस्य जैसे हैं। जी। ये क्या मतलब? तो हमें अच्छा पशु पक्षियों से कम बुद्धि हमें तो लग रही है कि कम है। इस हिसाब से तो है सर। है कम। जी। अच्छा, इससे ऊंचा उठने की चीज है। इससे जब हम ऊंचे उठें, अब ऊंचे क्या उठे? हम जब तीन त्रिलोकीनाथ के दायरे से जब चौथे लोक के ध्यान करें, और वो कहाँ है? वो तुम्हारे शरीर में है। जी। इसी में रिसर्च करें, खोज करें, प्रयोग करें कि भैया शांति कहाँ है। तो शांति कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। जी। अब उस शांति देने वाले व्यक्ति के पास जब हम जाएं, अब एक सवाल यहाँ पैदा होगा कि साहब व्यक्ति क्यों? 5 तत्व तुम में, 5 हम में, 5 उनमें और 5 किसी और में, तो हम जाएं तो जाएं क्यों? तो भैया गाय भैंस और पशु पक्षी की भाषा तो हम समझ नहीं पाएंगे, उनसे बड़ा इतना प्रेम और प्यार हम कर नहीं पाएंगे। तो तुमको समझाने के लिए मनुष्य ही तो चाहिए। जी जी जी। तुम दूसरे को समझाओ, तुम उनसे समझो। जब तुम्हें हुक्म मिले कि आप दूसरे को समझाइए या उनसे बोलो, तभी तो कह सकते हो। जी सर। और अगर कहने का शऊर नहीं है या अकल नहीं है तो उन्हें तुम क्या समझा पाओ? तुम्हें खुद ही नहीं। तो यही इस दुनिया में इसलिए देवता तरसते हैं कि मनुष्य शरीर अगर मिल जाता तो मैं भी 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2.5 घंटा, जो भी है, मालिक के याद में बैठते और उनका भजन करते और इस प्रयोगशाला में प्रयोग करते कि मालिक कहाँ पे है, और है तो हम उनके दर्शन करें। तो इसका मतलब ये है जो देवी देवता हैं इन्हें मुक्ति नहीं है? कतई मुक्ति नहीं इनके। अब यहीं पे रुक जाइए कि इनकी अच्छे कर्मों का जब वहां पहुंच गए स्वर्ग वैकुंठ में, जो भी लोग होते हैं हमने तो देखे नहीं। जी। और देखने वाले भी देखते हैं तो वे तुम्हें पूरी बात थोड़ी अच्छा बताएं तो तुम जानियो का पाए, वे कहते हैं वो ऐसा आए वैसा आए, तो एक कल्पना कर लो कि हाँ होगा। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन वहां अच्छे कर्मों की गणना है। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग वैकुंठ मिल गया, और वहां वो धीरे धीरे जो है पुण्य तुम्हारी छीड़ हुई, यानी खत्म हो रही है। तो खत्म हो गई, तो फिर आके यहीं मृत लोक में उन्होंने भेज दिया, मनुष्य जन्म दे दिया। और मनुष्य जन्म में आप फिर चेतिए, अगर वो याद बनी रही कि हम देवता थे, तो हम जो है ये करें तो आपको दर्शन होंगे मालिक। आप दर्शन करो और अपने धाम चले जाओ, दोबारा लौट के आपको आना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उस रैन बसेरा और धर्मशाला की तरह इसको थोड़ी मानते, इसको बिल्कुल हजारों हजार और कोटान कोटान वर्ष और युगांतर कल्पांतर इसको समझते हैं कि अब हमने नहीं जाना है, यही फिक्स है, यही फिक्स हो गए, यही गुंडई करो या भले भलो काम करो या कुछ भी करो अनाप शनाप, तो हमारी ही चलेगी और किसी की नहीं। तो इसी में हम धोखा खा गए मनुष्य आदमी। और इसी में जब हम धोखा खा जाते तो हमें फिर वो नरक का दरवाजा देखना। नरक तो जब मिलेगा जब ही मिलेगा। आज तो ऐसा है कलयुग, ये क्या है? कलयुग। तो कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पर। अब वो कौन सा नाम है? अब नाम केवल संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। अब संत की खोज करो। अब संत को इतनी भारी कठिन चीज नहीं, लेकिन जब गुरुमुखों के सत्संग में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं न कहीं तुम्हें पता लगेगा, तभी पता चलेगा। और जब पता लगेगा तो वो तुम वहाँ 1 नहीं 10 बार 4 बार जितने बार जाओगे सेवा करोगे तो तुम्हारा भाव देखेगा, तो तुम्हें नामदान भी बख्शेगा। और नामदान जब बख्शेगा तो मुक्ति तुम्हारी होनी है किसी दिन। ये निश्चित है कि होनी है, कभी किसी न किसी दिन मुक्ति होनी है। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगे तो एक ही जन्म में चले जाओ, और अगर उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चले, उनके हुक्म को नहीं माना, तो दूसरा जन्म भी देगा, गरीबी देगा, बीमारी देगा, ऐसे प्रपंचों में डालेगा कि तुम बिल्कुल
सही चलो, क्योंकि अब उसने बाँह पकड़ ली तो को काल के हवाले नहीं तो करना। दुख भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकता है भाई। एक उदाहरण है कि गलीचा जैसे पुराना बिस्तर पड़ा है तो उसमें धूल हो गई जी तो मालिक उसकी सोल्टी लेके उस पर मारता है तो इसकी गंध उड़ जाए, धूल उड़ जाए, जी तो वो इसीलिए मारता है कि इसकी धूल उड़ जाए, ये साफ हो जाए, शाम को प्रयोग इसको फिर करना है। अच्छा तो मालिक तुम्हें दुख देगा। अब उसने कहा है कि जैसे पशु पक्षी एक वृक्ष को देखते हैं, शाम को टिक गए और सवेरे उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, और ना ही कोई जरूरी है कि वहां आ जाएं। ऐसे ही तुम इस दुनिया को सराय समझो, धर्मशाला समझो, रैन बसेरा समझो कि आ गए रुके और उतना ही टाइम मिले। और उसमें भी वहां जहां रैन बसेरा में रहे तो जाना है कि एक दूसरे से मारें पीटें झगड़ा करें या अनाप शनाप बोलें, अनाप शनाप खाएं पिएं बड़े प्रेम से। जमीन अगर लेटने बैठने को मिली तो जमीने में बैठ लेट जाओ, कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा ही समय है। यानी जो सुविधा मिली है प्रेम से उसका यूज कर ले, उसका बस। प्रयोग करो। और मालिक सब जर्रे जर्रे में जब आए तो तुम्हारे भी दुख दर्द को वो ही देख रहा है कि इसको ये तकलीफ है उसको, और तुम्हारे कर्म काट रहा है। जब उसके भरोसे हो तो तुम्हारे कर्म काट रहा। हमें आपको नहीं मालूम है, शास्त्र कह रहे हैं कि हमारे आपके कोटान कोटान जन्म हो चुके, और वे संचित कर्मों का जन्म, वो क्या नाम जो है पाप, यहाँ त्रिकुटी में जमा है। और जब तक मालिक की शरण में नहीं जाएंगे कोई काटने वाला नहीं, कोई काटने वाला नहीं। अभी तो रिश्तेदार को आप देखो, केवल उतनी ही देर भीड़ होती है कि जब तक कि जनाजा रखा है, और वो भी एक दूसरे से पूछे डायरेक्ट, अगर नहीं पूछते हैं तो ये कहते हैं भैया कितनी देर है, कितनी देर है, इनको कहाँ ले जाओ, गंगा जी ले जाओगे, किस बामे ले जाओ, शमशान भूमि, आप बताइए जल्दी करिए, हमें तो वहाँ जाना है, किसी को वहाँ जाना। और आधे पद्दे तिहाई चौथाई परिवार को छोड़ करके शमशान भूमि पे लगाया, आसपास उनकी चिता बनाई, आधे पद्दे के इधर बैठे, कोई उस छाया में बैठे, कोई उस गाड़ी में बैठे, उस घोड़े में बैठे, और बस जैसे ही आग लगी और बस हाथ जोड़े धीरज और बस अपनी गाड़ी में बैठे फिर चले गए। काम जो करते थे वो ही काम करने थे, जरा सी भी कोई तकलीफ और तब्दीली नहीं दी। ऐसा क्यों है? हम आप जब सभी लोग इस दुनिया को सराय और धर्मशाला के हिसाब से देख के और मान के चलें तो शायद है कि कोई भी पाप हम नहीं करेंगे और कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। सब हमारे और हम सभी की। ये बात कहने वाली नहीं, इसको प्रयोग में लाइए। कुछ लोग तुमने देखे होंगे कहते तो हैं लेकिन करते बिल्कुल नहीं, ज्यादातर ऐसे ही है। ऐसे। अच्छा, एक बात और इसमें छूट गई, छोटी कुछ नहीं प्रकट चला कि देखिए मालिक ने अटल कानून बनाए, तुम कितना बढ़िया मकान और ये महल बनवा लो, क्या कुछ साथ जाएगा? नहीं। ये अटल कानून है, हीरा मोती पन्ना पोखरा, तुम्हारे हिसाब में उनकी कीमत है, उसके हिसाब में कोई कीमत नहीं जी। उसके हिसाब में कीमत है किसकी? जो तुमने भाव भजन किया, 2 मिनट सत्संग किया, यहाँ जो हम आप बैठे हैं और मालिक के बारे में चर्चा हुई, ये लिखा जाएगा, लेकिन अच्छा पक्का लिखा जाएगा, इसमें कोई मतलब गलत तो मेरे कर्म में कुछ तो अच्छा होगा। नहीं, अच्छा हो या बुरा ये तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे, और जो जितने लोग इनको सुनेंगे उसको कुछ न कुछ लाभ तो होगा भाई। वो भी उनकी तो भी आस्था इसी में है जी कि भगवान के प्रति बोल रहे हैं, और जबकि उनका अटल कानून है कि कच्छ नहीं ले जाए पाएगा, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओ और खाली हाथ जाओगे। लेकिन नहीं, उनसे भी ऊपर लोग उठ के जो गुरुमुख हैं वे अकेले नहीं जाते, उनके साथ उनका गुरु चलेगा और जाता है और लास्ट धाम तक छोड़ के और तब दम मारता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। अटल कानून, अटल विश्वास। सोचो, एक बार फिर सोचो कि अपनी सोच केवल अब तुम्हारी सोच के ऊपर बात है कि हम अपनी सोच को बदलें। जैसे गुरुमुख नहीं बन पाए तो हम जे अनाप शनाप रोजाना तो ना खाएं, रोजाना तो अपने बच्चों को परेशान ना करें। तुम्हें केवल करना है आत्म कल्याण अपना,
तुम अपना कर ले, हम अपना कर ले, फिर बीच में बचे क्या? बच्चे अपना अपना करेंगे, स्त्रियां अपना अपना करेंगी, तो अपना अपना जब आत्म कल्याण करेंगे तो फिर भैया कल्याण के बचा कौन? कोई नहीं, हमारी समझ से तो कोई नहीं बचा, सबका हो गया। सबका आत्म कल्याण हो रहा। तो बताओ, एक कर्म योनि जो तुम कर्म करने वाली हो, भोग योनि भोगित रहे। शराब इतनी पी ली कि अब होश नहीं कि घर भी पहुंच पाए, और घर वाले परेशान है, कहाँ पड़े हो, कहाँ क्या हो रहा है, का तुम्हारी जेब झाल ली, का वो तो बात चीज हमें नहीं कहने का अधिकार है जी। तो इस सेंस में हम रहें और इस दुनिया को एक सराय धर्मशाला के हिसाब से समझें। ज़्यादा तो नहीं बोलना, क्योंकि आदमी के पास सुनने की और पढ़ने की और मतलब लियाकत ही नहीं, टाइम ही नहीं उनके पास। सही बात है। सब लोग बिजी है। जो एक मालिक की एक मौज समझो कि जो छोटे ये बड़े बड़े फोन चल रहे हैं, बच्चे चलाते हैं, इसको भी सुने और समझें, फिर भी बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है संसार में। जो एक दूसरे, अच्छा मान लीजिए 1 मिनट की बात है कि फौज किसके लिए बनी? आदमी के लिए जी। तोप किसके लिए बनी? आदमी के लिए जी। पुलिस किसके लिए? कोर्ट कचहरी किसके लिए? सब आदमी के लिए। जानवर के लिए है? बहुत कम। नहीं, बहुत कम है। बहुत अगर कम कोई है। घान हिंसक जानवर है हाँ, तो लाठी ठीक है। डंडे से भी मान जाएगा। जी। और अस्त्र से भी मान, शस्त्रों की क्या जरूरत? लेकिन भाई नहीं, गोली और ये रिवाल्वर और ये फलाना, हमें तो नाम भी नहीं मालूम। और ये तो हमने, हमारे तो शायद है कि बाबा ने जो चीज़ ना चलाई और ना देखी, और अपन से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? हाथ जोड़ के लेती कि मालिक ऐसा करो, हमारा ऐसा हो। और हम जो है अपने पूर्वजों आपको शऊर भी नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं उनके शऊर पे हमें चलना है कि ज़्यादातर हो सके जहाँ तक हम सत्य बोलें, झूठ ना बोलें। और जहाँ हमारा सत्य से काम चल रहा है तो हम झूठ क्यों बोलें? लास्ट में उन्होंने लिखा कि एक बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि गुरु जो है सब बनना चाहते हैं, गुरु सब बनना चाहते हैं, और चेला एक आध। क्योंकि गुरु में आराम है, कुर्सी पे बैठे हैं, अब जो आज्ञा कर रहे हैं उसका हुक्म हो रहा है, और वो करे कौन? करे चेला कि भाई प्यास लगी है, पानी पिला दो, पंखा जल दो, या यहाँ झाड़ू मार दो। तो चेला तो एक आध, और गुरुओं की तो कोई कमी है नहीं। तो भाई गुरु बनाओ या गुरु बनो, हम गुरुओं के लिए भी कह रहे, गुरु बनो, लेकिन ऐसे ना बनो कि बाद में तुम्हारी फजीयत हो। ये काल का देश है, आप बख्शे नहीं जाओगे। अधूरे गुरु पूरे की तो पूरा तो बेचारा कुछ करेगा नहीं, पूरे तो पूरे हैं ही हैं। जी जी। उन्हें तुम ढूंढ नहीं पाओ। अधूरे गुरुओं के लिए हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि भैया गुरु बनो, लेकिन बड़े संभाल। अपने गुरु थे तो पूछो कि हम गुरु बन जाए। भाई अपने भी तो गुरु से पूछो। जी जी। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से पूछो कि हम गुरु बने कि चेला बने। अगर वो आदेश दें तो बनो। लड़का बाप अपने लड़के को जब समर्थ देखता है तब उसकी शादी करता है कि ये परिवार चला लेगा। और ना अच्छे बाप जो हैं आदर्श में जाकर हम तुम्हारी शादी नहीं करें, तुम बहू को मार डरे हो, तुम अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पाओगे, क्योंकि तुम्हें इतना शऊर ही नहीं। अपने लड़के को कह रहे हैं जी जी। तो अब भी तो आदर्श पिता है। और जो पिता गलत सलत सोच के और एकदम लपेट ले जाकर ब्याह कर दो, अपनों कर्तव्य पूरा हो, तो उनकी नैया बहुत डगमगाती है। तो लिहाजा हम कोई समाज सुधारक नहीं जी, कोई वो नहीं जी। संभल के तुम्हें चलना, मालिक ने तुम्हें विवेक और बुद्धि दी है। लेकिन इतना जरूर है, हम अलग बुद्धि वाला तुम्हें क्या समझा सकते हैं, लेकिन मालिक को अगर याद रखोगे जी तो तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होगा, फायदे ही फायदा रहोगे। मालिक किया सो तुमने किया, हम तो कुछ कर दे। वाकई में आदमी क्या कर सकता है? आदमी कुछ नहीं कर सकता, आदमी के बस में कुछ नहीं। यहीं पे अपनी बाणी को विराम लेते जी, पुनः करते हैं। बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। नमस्ते सबको। नमस्कार साहब।